हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है संदेश लेखन। बच्चों, कक्षा 9वीं में संदेश लेखन इस बार सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में जोड़ दिया है। तो आइए, ये वीडियो इसी से संबंधित है। आइए समझते हैं संदेश लेखन क्या होता है। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को दिया जाने वाला दुखद या सुखद समाचार ही संदेश कहलाता है। बच्चों, संदेश वो होता है, इसको हम अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि मैसेज राइटिंग। हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए हम उसे मैसेज करते हैं, संदेश कहते हैं। इसमें ये परिवारजनों के लिए भी हो सकता है और किसी औपचारिक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। दोनों तरह से हो सकता है। आइए अब हम इसके विषय में और अधिक जानें। संदेश लेखन के प्रकार, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसा पहला, शुभकामना संदेश, जो किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर और विवाह की वर्षगांठ पर, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता अर्जित करने पर दिया जाता है। दूसरा है पर्व संदेश, जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, स्वतंत्रता दिवस आदि विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। शोक संदेश, किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि पर या उसकी मृत्यु पर, है ना, उसके परिजनों को, उसके परिवार के लोगों को भेजे जाने वाले संदेश इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत संदेश, जो परिजनों को हम अपने जो हमारे आत्मीय जन होते हैं, है ना, उनको बधाई या शुभकामना संदेश देते हैं। कहीं जाना है हमने और या कहीं से आने का संदेश देना है, तो किसी भी इसी तरह के अन्य संदेश इसमें शामिल हैं, जो हम अपने परिवार के सदस्यों को कई बार हम रूबरू होकर नहीं कह सकते, तो उसके लिए हम उनको संदेश भेजते हैं। इसके अलावा सामाजिक संदेश, वे संदेश होते हैं जो धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संबंध में दिए जाते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, है ना, जल बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये विभिन्न अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त है मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में आजकल कोरोना की महामारी चल रही है, उससे संबंधित संदेश आप सुनते रहते हैं, बच्चों आते रहते हैं, है ना। डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश भी हमें सुनने को कई बार मिले। सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश, या फिर देश से जुड़ा हुआ कोई संदेश भी इसमें हो सकता है, जो आम जनता के लिए हो, है ना। अब हम समझते हैं संदेश लेखन के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं। पहला, संदेश को बॉक्स के अंदर लिखा जाना चाहिए। एक बॉक्स बनाएं, उसके अंदर लिखें। दूसरा, संदेश के शुरुआत में संदेश शब्द जरूर लिखें। फिर उसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखें। इसके बाद मुख्य विषय का कम से कम शब्दों में वर्णन करना है, लेकिन वर्णन सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली हो। मतलब हमने इसको विस्तार नहीं देना है अपने विषय को, हमने उसे कम से कम शब्दों में प्रभावशाली वर्णों में बता देना है। अगला पॉइंट है, अंत में संदेश लिखने वाले का नाम जरूर लिखें। पता तो होना चाहिए कि संदेश लिखने वाला कौन है ना। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 के बीच होनी चाहिए। बहुत अधिक लंबा संदेश भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि कोई बात छूट जाए। अगर चित्रों का उपयोग करना चाहें तो विषयानुसार करें। अगर चित्रों का हम उपयोग करना चाहते हैं, किसी अपने परिजन को भेज रहे हैं, चाहे कोई सामाजिक संदेश भी हो, अगर हम उसमें चित्रों का उपयोग करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। और देखें, यदि अपनी बात को हम शायरी या कविता में व्यक्त कर सकते हैं तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए, मतलब उसमें क्रिएटिविटी झलकनी चाहिए। संदेश से आत्मीयता और विनम्रता झलके, मतलब बहुत हार्श वर्ड्स का हमें यूज नहीं करना है, उसमें हमारी विनम्रता, पोलाइटनेस झलकनी चाहिए। संदेश विषय वस्तु से संबंधित हो और संक्षिप्त हो और सार गर्भित हो, मतलब उसमें केवल जो तथ्य की बात है केवल वही हमने टू द पॉइंट कहनी है। अगला पॉइंट है, अगर संदेश को गोपनीय रखना है तो उसका भी विशेष ध्यान रखना है हमने।
भाई अगर हम चाहते हैं जिसको हम संदेश भेजना चाहते केवल उसी तक संदेश पहुंचे तो हमें उसका भी पालन करना होगा। संदेश में औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों के बीच अंतर को जरूर समझें और उसका पालन करें। मतलब हमने संदेश को औपचारिक रूप उसका देना है, अनौपचारिक देना है, तो हम उसका भी ध्यान जरूर रखें। आइए बच्चों अब ये समझ लेते हैं संदेश लेखन में अंकों का विभाजन किस तरह से होता है। बच्चों वैसे सीबीएसई की तरफ से कोई ऐसी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है, परंतु जो लगभग उम्मीद की जा सकती है तो उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूं। विषय वस्तु यानी कंटेंट के 2 अंक, संक्षिप्तता और सारगर्भिता। सारगर्भिता बच्चों कहते हैं टू द पॉइंट, संक्षिप्तता माने प्रिसाइज होना चाहिए, उसका 1 नंबर। भाषाई दक्षता जिसमें आपकी स्पेलिंग्स देखी जाएंगी, स्पेलिंग शुद्ध होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, और प्रस्तुति आपने कैसी की है, प्रेजेंटेशन कैसा, उसका 1 नंबर। इसके अतिरिक्त रचनात्मकता, सृजनात्मकता 1 अंक। आइए अब देखते हैं औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। तो बच्चों ये फॉर्मेट है, आप देखें इसको। बीच में पहले हमने बॉक्स बनाया सबसे पहले, फिर संदेश ऊपर लिखा, फिर दिनांक लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ, और दाईं तरफ समय लिखे हैं आप। और समय में भी ये भी जरूर लिखना है कि प्रातः है, शाम है, क्या है। संबोधन, किसको संबोधित कर रहे हैं आप। फिर विषय वस्तु आ जाएगी 2-3 पंक्तियों में, और अंत में संदेश लिखने वाले का नाम लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ। अब बच्चों एक और फॉर्मेट देखें, अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। उसका भी वही प्रारूप है बेटा। पहले हमने बॉक्स बनाया, बीच में संदेश लिखा ऊपर, फिर हमने दिनांक लिखा बाईं तरफ, दाईं तरफ समय लिखेंगे, फिर संबोधन हम जिसको संबोधित कर रहे हैं, फिर हम विषय वस्तु यानी कंटेंट लिखेंगे, और फिर लास्ट में जो संदेश लिख रहा है वो अपना नाम लिख देगा। अब बच्चों हम 1-2 एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कि कैसे करें। पुत्र का मां के नाम संदेश। कोई बच्चा है, उसकी मां घर पर नहीं है, तो उसके पिता का फोन आया है, कुछ मैसेज उन्होंने दिया है, तो उसे अपनी मां को देना है, क्योंकि मां से बच्चा रूबरू नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चा भी घर से जा रहा है। तो क्या कहेगा, देखिए, संदेश, दिनांक बाईं तरफ, दाईं तरफ समय, संबोधन कर रहा है, आदरणीय मां, अभी अभी ऑफिस से पापा का फोन आया। उन्होंने कहा है कि वे अपनी फाइल घर पर भूल गए हैं। मैंने उन्हें बताया कि आप 10 बजे तक घर लौट आएंगी, अतः चंदू नामक चपरासी 11 बजे फाइल लेने के लिए आएगा। आप उसे वह फाइल दे देना। मैं रवि के घर पढ़ने जा रहा हूँ, 3 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। चाबी शर्मा आंटी के पास है। तो बच्चों इसमें देखें कि हमें जो संदेश बच्चे ने दिया है, राजू ने, आपका राजू है ना, राजू ने अपनी माँ को संदेश दिया है। तो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा औपचारिकता नहीं निभाई गई है। उसने ये नहीं लिखा पिताजी का फोन है, उसने लिखा पापा का फोन है, जो साधारण भाषा में बोलते हैं। और अपनी माँ को माँ बोलता होगा, इसलिए उसने माँ बोला है। और उसने पूरा देखिए बताया है कि पापा को उसने ये बता दिया कि माँ जो है वो 10 बजे तक लौट आएंगी। फिर समय भी आगे दिया कि चंदू नामक चपरासी जो है वो 11 बजे तक फाइल लेने आएगा, है ना। तो उसने ये भी बता दिया कि माँ चिंता ना करें कि रवि कहाँ गया। तो वो बता रहा है मैं रवि के मतलब राजू कहाँ गया, तो वो कह रहा है कि मैं रवि के घर पढ़ने जा रहा हूँ और 3 घंटे में आ जाऊंगा। तो इस तरह से संदेश पूरा हो गया। अब बेटा हम एक और उदाहरण देखते हैं। जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश जो हम अक्सर भेजते हैं। हम अपने किसी भी स्वजन को, जो हमारे परिवार का सदस्य है या हमारा मित्र है, हम उसको शुभकामना संदेश भेजते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या बनाएंगे। पहले बॉक्स बनाया, ऊपर हमने क्या लिखा, संदेश, और फिर दिनांक बाईं तरफ, समय आप लिखेंगे दाईं तरफ। फिर उसके बाद जैसे अब ये वाला संदेश जो है ये माँ की तरफ से अपने पुत्र के लिए जा रहा है, तो माँ क्या लिख रही है, प्रिय सुपुत्र। अब यह जरूरी नहीं है कि माँ का बच्चे का नाम लिखे, हो सकता है माँ का ओनली सन हो, एक ही बेटा हो माँ का। लेकिन अगर माँ के 2-3 अलग बेटे हैं तो फिर नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा। उस तरह से देखो क्या लिखा माँ ने, आज तुम्हारे जन्मदिन के शुभावसर पर तुम्हें मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम स्वस्थ रहो, दीर्घायु हो, तुम्हें जीवन की सभी खुशियां प्राप्त हों
और सफलता तुम्हारे कदम चूमे। तुम्हारा जीवन सदैव जगमगाता रहे। और अंत में तुम्हारी माँ। तो बच्चों यहाँ देखिए हस्ताक्षर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ की तरफ से बेटे के नाम है, तो इसलिए माँ, और माँ ने अपना नाम भी नहीं लिखा, जरूरत ही नहीं है लिखने की, है ना। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम इस तरह से जब संदेश लिखेंगे तो बच्चों, अगर आपने पूरा बॉक्स बना, कई बार बच्चे बॉक्स बनाते हैं लेकिन वो जो लाइन होती है ना, जो बॉक्स की लाइन होती है उसके ऊपर ही संदेश लिख देते हैं। बेटा बॉक्स के अंदर लिखना है, लाइन के ऊपर मत लिखना। दूसरी बात, फॉर्मेट का ध्यान रखना है बेटा, फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम शब्दों में पूरी बात आप कह दें, प्रभावशाली शब्दों में कहें, है ना, और विनम्रता बरतें। तो बच्चों ये कुछ चीजें हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं अभी से ही, जिससे आपके अच्छे अंक आए बच्चों। बेटा मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे काफी लाभ मिलेगा। आपको राइटिंग स्किल्स यानी कि रचनात्मक लेखन के और जो खंड हैं, जैसे अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन इत्यादि, है ना बच्चों, संवाद लेखन, चित्र वर्णन, बहुत सारे होते हैं चीजें। अगर आपको उनकी भी वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे बेटा। और क्लास 9th के भी इसमें डाल रही हूँ, आप वो भी देख लें। जिन बच्चों को देखने हैं आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन भी तुरंत पहुंच जाए। इसके लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।